उपलब्धि की अभिप्सा, एस्पिरेशन फॉर रियलाइजेशन। उपलब्धि की अभिप्सा। नमस्ते, वंदे मातरम। आप इसी जो पर्टिकुलरली हम जो बोलते हैं, ये पूर्ण योग करने वाले के लिए, फॉर दोज हु आर एक्चुअली परसुइंग द पाथ ऑफ दिस इंटीग्रल योगा, जो पूर्ण योग की राहों में चल पड़े हैं, जो कुछ करना चाहते हो, सोचते हो, इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जब तक रियलाइजेशन उपलब्धियाँ नहीं है मेरा पास, हमारा पास, तो साधना के बारे में हम कुछ सोच भी नहीं सकते। रियलाइजेशन इज ए मस्ट। उपलब्धि जरूरी है, और ये उपलब्धि ऐसे ही कुछ नहीं आता है। कुछ सोच देते हैं, कुछ मान लेते हैं, कुछ लिख देते हैं, हमको ऐसे लगता है कि जैसे हमने सब कुछ कर लिया। ऐसे कुछ नहीं होता है। इसके लिए यह आपको एस्पायर, अभिप्सा करने चाहिए। अभिप्सा, जब हम अभिप्सा की बात करते हैं तो हमारे पास कामना, डिजायर आ जाता है। और श्री अरविंदो क्लियरली हमको समझा दिया व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, पार्थक्य क्या है डिजायर और अभिप्सा और कामना, ये दोनों का बीच में डिफरेंस क्या। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एस्पिरेशन एंड डिजायर। श्री अरविंदो बोलते हैं इन लाइफ डिवाइन, दिव्य जीवन पुस्तक में समझाते हैं, इन द फर्स्ट लेसन इटसेल्फ, ह्यूमन एस्पिरेशन, मनुपुत्र की अभिप्सा। जब इसको समझाते हैं ऑलमोस्ट इन पेज 3, मुझे जो याद आता है, 5-4 चीज़ों के लिए अगर आप सोचते हैं, जिज्ञासा करते हैं, अभिप्सा करते हैं, इसको पाने के लिए कुछ करते हैं जब, तो आपको मान लेना चाहिए मैं आस्पृहा करता हूँ, अभिप्सा करता हूँ। क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ क्या है, वो बोलती है श्री अरविंदो बोलते हैं, फ्रीडम, इमोर्टैलिटी, गॉड एंड लाइट। 4। इसके बाद में हम और एक, इसका साथ और एक एडिशनली हमने इसको अटैच किया है, जिसको बोलते हैं ब्लिस, आनंद। क्या 4 चीज़ मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ। फ्रीडम, स्वाधीनता। दूसरा है इमोर्टैलिटी, अमरत्व। तीसरा है आपको लाइट, ज्योति, अनंत ज्योति, दिव्य ज्योति। और चौथा है गॉड, परम ब्रह्म, भगवान। इसके साथ हम पंचवा को जोड़ दिए, नंबर 5, 5वां थिंग हमने जोड़ रखा है, जिसको बोलते हैं ब्लिस, आनंद। अगर ये 4+1, 4 या 4+1, 5 के लिए आप अभिप्सा करते हो, आप अगर वांछा करते हो, कामना करते हो, ढूंढते हो, कुछ करते हो, तो आपको ये मान लेना चाहिए यू आर एस्पायरिंग, अभिप्सा कर रहे हो। ये 4 या 4+1, 5, ये 5 को छोड़ के जो भी करते हो, जो भी सोचते हो, जो भी मांगते हो, डेफिनेटली ये सब कुछ जाता है आपको ये जरूर ये सब कुछ जाता है डिजायर, कामना के बेस पर। तो अब अगर आप सोचते हैं हम कामना से क्या मिलेगा, में से कुछ पता चलेगा, कामना से कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो क्यों लोग आते हैं, क्यों कामना करते हैं। जो वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, जिसमें रोटी कपड़ा मकान का तो कुछ ज़रूरत है। कोई छोटा में संतुष्ट है, कोई संतुष्ट नहीं कर, कुछ बड़ा खुशता है, कोई 1-2 में संतुष्ट हो जाता है, कोई 5, 10, 12, 15 के लिए भागता है। किसी का पास स्कोप होता है, किसी का पास स्कोप नहीं होता है। जो मिल जाता है वो भी खुश रहता है, जो नहीं मिलता है वो माथा पीट देता है। तो ऐसे ना कुछ चलता है डिजायर, और कुछ ना कुछ आपको मिलता है। लेकिन आपको क्या, और आप संतुष्ट हो जाते हैं, एटलीस्ट तो मरने से पहले सोच लेते हैं मैंने जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल की और कुछ लेके कुछ करके गया। अरे भाई, इसको करने के लिए आप थोड़ी आए थे। ये डिजायर का परिपूर्ति, कामना का परिपूर्ति के लिए आप थोड़ी आए थे। यू हैड सम मिशन, यू हैड सम विजन। आपका कुछ मिशन विजन था, कुछ लक्ष्य था, कुछ करने आए थे, आपको भेजा गया था कुछ करने के लिए। इसको छोड़ के 2, 4, 5 घर बना लिया, और 2, 4 गाड़ी भी खरीद लिया, बैंक बैलेंस कुछ बना दिया, और इसको आनंद में ये होटल में आज खाओ, फिर चले जाओ, कोई एक्सकर्शन करो, पिकनिक करो, जीवन में कुछ ये समुद्र के किनारे कुछ बोलो, कोई रिसोर्ट जाओ। इसी को करते करते जीवन चला गया। और जो काम कर लिए तुम आए थे, जो करना था आपको, इस सब को छोड़ के आप इधर उधर भाग रहे। तो क्या करना है। डिजायर, श्री अरविंदो बोलते हैं, डिजायर इज द चाइल्ड हार्ट्स क्राइंग फॉर ब्लिस। डिजायर क्या होता है, इसका कुछ तो मतलब होता है ना।
चाइल्ड हार्ट्स क्राइंग फॉर ब्लिस। देखो छोटा बच्चा सोता है, अकेला पड़ा हुआ है, इसका पास कोई नहीं है, वो रोने शुरू करता है। बालनम रोदनम बड़म। जो बच्चे हैं वो जब इसका ये लोगों का एक ही शक्ति होता है, वो रोदन करना शुरू करते हैं, रोने लगते हैं। इसका रोने धोना सुनते सुनते माँ कहीं भी हो, कुछ भी काम किया हो तो ज़रूर छोड़ के आ जाएगी, क्योंकि मेरा बच्चा सोया है, मैं इसका संभालूंगा, कुछ ना कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा, कुछ ना कुछ करूँगा, देखभाल करूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा, तो आ ही जाएगी। तो रोदनम बड़म, वो कुछ नहीं कर नहीं पाएगी, भाग के नहीं जा सकती, तो चिल्ला के कुछ बोल नहीं सकता, सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो एक ही चीज़ कर सकता है, एटलीस्ट रोदनम बड़म, रो सकता है। तो श्री अरविंद जी इधर बोलते हैं, डिजायर इज द चाइल्ड हार्ट्स क्राई। चाइल्ड हार्ट्स, बच्चों का हृदय जैसे रोता है, क्राइंग फॉर ब्लिस, थोड़ा सा आनंद मिलने के लिए। मेरा माँ आएगा, मेरा उठा के ले लेगा, मेरे साथ खेलेगा, मुझे खाना खिलाएगा पिलाएगा। माँ आएगी, ज़रूर आएगी, मुझे खिलाएगी पिलाएगी, मेरे साथ खेलेगी, मुझे थोड़ा सांत्वना देगी, मुझे थोड़ा प्यार कर डालेगी, मेरा पर प्यार करेगी, मुझे भर देगी, मुझे थोड़ा घुमाने में ले जाएगी, तो कुछ ना कुछ करेगी। तो इसीलिए वो रोना पड़ता है और खुश भी हो जाता है। माँ आने से पहले रोता है, और एक बार माँ ने पकड़ लिया, गोद में ले लिया, तो आराम हो गया, आनंद से वो रोना धोना बंद, आराम से हंसने लगता है। तो ठीक, ये जैसे संतुष्ट हो जाता है बच्चा, थोड़ा सा माँ की प्यार को देखते देखते, टाइमली प्यार, तो हम ही ऐसे करते हैं। हमारा दृष्टि में आ जाता है कि बच्चा रोता है, माँ इसको खाना खिला देती है, तो वो संतुष्ट हो जाता है, आराम से हंसने लग जाता है। लेकिन हम भी यही काम करते हैं, लेकिन हम किसी को पता नहीं चलता है। चाइल्ड हार्ट्स क्राइंग फॉर ब्लिस, वो जैसे रोता है तो इसका काम परिपूर्णता पूर्ण हो गया, तो वो खुश है। तो हम भी यही काम करते हैं, लेकिन जान नहीं पाता है, क्योंकि जो गलती करते हैं वो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरा गलती हमारा सामने आ जाता है। क्योंकि गलती किसी का गलती देखना नहीं चाहिए। सो फार पूर्ण जो इंटीग्रल योग इज कंसर्न, किसी को देखना नहीं चाहिए। आपको ये आपका धंधा नहीं है, भगवान है आपका देखने के लिए, समझने के लिए। क्यों अननेसेसरली टाइम वेस्ट कर रहे हो, समय का अजथा नष्ट कर रहे हो। तो एस्पिरेशन क्या है ये? अगर डिजायर है तो इसमें है, तो एस्पिरेशन क्या है? एस्पिरेशन शोज द इमेज ऑफ ए क्राउन। अभिप्सा कर रहे हो, या इमेज ऑफ ए क्राउन, जो सिंहासन ऊपर में आपके लिए संरक्षित सुरक्षित बना के रखा गया, जिस सिंहासन में बैठने के लिए आप हकदार हो, उधर ही जाने के लिए चेष्टा करो और उधर जाओ। अगर एक बार उधर जाकर पहुंच गया तो आपका सारे जितना भी दुख है, जितना भी प्रॉब्लम है, वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। जाओ, सिंहासन आपके लिए। वो ये सिंहासन का कायाकल्प कैसे है, कहाँ पे रखा हुआ है? इट इज़ ऑन रिजर्व, इट इज़ रिजर्व फॉर यू, नोबडी कैन ऑक्यूपाई इट। जाओ, डिस्कवर करो, पहुंच जाओ, इसमें बैठ जाओ। इसी के लिए अस्पृहा करना चाहिए। और इधर माँ जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हमेशा, एवरी टाइम, इच टाइम, हमेशा अपनी पूर्णतम और अधिक से अधिक सत्य पूर्णता को उपलब्धि करने के लिए अभिप्सा में आ जाओ, जियो। और कुछ के लिए, किसी भी काम करने के लिए आपको भेजा नहीं गया, सिर्फ आपको एक ही काम करने के लिए भेजा गया। यही काम आपको करना है, यही है आपका जीवन का मंत्र है, यही अपना जीवन का सत्य है, यही अपना जीवन धारण का लक्ष्य है। क्या करने के लिए? हमेशा अपनी पूर्णतम और अधिक से अधिक सत्य पूर्णता, पूर्णतम एंड अधिक से, और क्या, अधिक से अधिक सत्य पूर्णता को उपलब्ध करने के लिए अभिप्सा करो। नथिंग शॉर्ट ऑफ ए परफेक्शन सेटिस्फाई हर। मैं आपको बोलते हैं, सर्वोत्तम पूर्णता से थोड़ा सा भी कुछ कम उसको समाज जी को संतुष्ट नहीं करता है। नथिंग शॉर्ट ऑफ ए परफेक्शन सेटिस्फाई कर हर, क्योंकि वो पूर्णता की देवी है। परिपूर्णता लाने के लिए ही इसको जो महाशक्ति का अवतार हुआ है, प्रकट हुआ है। तो इसी को तुम अभिप्सा करो, और कुछ नहीं है। ये अभिप्सा में जाता है। क्या बोलते हैं? पूर्णतम और अधिक से अधिक सत्य पूर्णता को उपलब्ध करने के लिए अभिप्सा में जियो, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन और साधारण जीवन ऐसे कुछ जीवन नहीं होता है। जीवन आपका अस्पृहा में लिखा हुआ है, आपका कार्यधारा में, कार्यशैली में लिखा हुआ है। ऑर्डिनरी लाइफ, जो ऑर्डिनरी साधारण जीवन में अपना सुख शांति आनंद इसलिए लिए जीते हैं, बसते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जीवन धारण का और जीवन जीने का एक ही मतलब होता है, एक ही मकसद है, वो है भगवान। नथिंग बट भगवान।
कुछ भी नहीं है, जो भी हो जाए, चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए, मुझे क्या जाता है। एक ही काम के लिए मैं आया हूँ, उसी काम को परिपूर्ति के लिए मैं कोशिश करता हूँ। भगवान भगवान भगवान, मेरा सामने भगवान, मेरा पीछे भगवान, ऊपर भगवान, नीचे भगवान, अंदर भगवान, बाहर भगवान, मेरे चारों तरफ भगवान ही भगवान। इसी को छोड़ के मैं कुछ देख ही नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, कर नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, बोता भी नहीं सकता, भगवान ही भगवान। और माँ कहते हैं और आराम के लिए हाउ टू स्टार्ट, इसके आराम के लिए स्वयं अपने ऊपर लगाए गए कड़े अनुशासन को ईमानदार से, सच्चे, सीधे, उदार और पवित्र बनने के लिए सावधानी बरतो। बस किससे होगा? सब चलते हैं, मैं भी चल पड़ा हूँ। सब खाते हैं, मैं खाता हूँ। सब सो जाते हैं, मैं सो जाता हूँ। सब घूमने चल जाते हैं, मैं भी घूमना शुरू कर देता हूँ। सब अभी ध्यान में बैठ जाता है, मैं भी बैठ जाता हूँ। इसका कोई अर्थ ही नहीं है। यू हैव गॉट योर प्रायोरिटी, आपको दिया गया, जिम्मेदारी दिया गया, आपका कुछ ऐसे मतलब है, मकसद है, आपको अपना रास्ता में चलने का हकदार है, आप हो, अधिकार है। अगर नहीं जा पाते हो तो भगवान को बुलाओ, मैं करने आया हूँ, आपका द्वार में खड़ा हूँ, मुझे करना है, मैं जानता हूँ मुझे कुछ ना कुछ करना है, लेकिन मैं जान नहीं पाता हूँ कैसे करना है, कैसे जाना है। कृपा करके मुझे सहायता करो, मेरा सहायता करो, मुझे अंगूठी पकड़ के सामने लेके चलो। वही तो है मेरा बात। कि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और आराम के लिए हाउ टू स्टार्ट विथ, कैसे शुरू करना है? स्वयं अपने ऊपर लगाए गए कड़े अनुशासन, कड़े जो अनुशासन, जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जगह लगाए गए हैं, इसमें से ईमानदार, सच्चे, सीधे, उदार और पवित्र बनने के लिए सावधानी बरतें। ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू बी क्लीन। जितना आप हल्का बन जाओगे तो उतना ऊपर उठोगे। बहुत बड़ा वजन लेके कैसे आप सोचते हो ऊपर जाने के लिए? बिल्कुल ट्राई टू फ्री योर सेल्फ, बी वेटलेस, वजनहीन हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं, पूरा हल्का बन जाओ, वेटलेस बन जाओ, तो दिस इज द कंडीशन टू फ्लाई। यही तो है, आपको जाना ही है। तो इसके लिए अभिप्सा करो। मैं जानता हूँ मेरा शॉर्टकमिंग्स है, मेरा डिफ़िकल्टीज है, मेरा डेफिशिएंसी है, मैं जा नहीं सकता है, लेकिन एक ही बात सही है, एक ही सत्य मेरा पास है कि मुझे जाना ही है। एक बार अगर मान लिया जाना है तो अभिप्सा करना लग जाओ, क्योंकि अपना जो शक्ति है, अपना प्रचेष्टा में कब तक मैं जाऊँगा। शिवानंद बोलते हैं, अगर ये मनुष्य अपना सकल प्रचेष्टा में आ जाएगा तो कैन नेवर बी मोर देन ए मैन, एक मानव से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ कोशिश नहीं करेगा, प्रचेष्टा नहीं करेगा तो क्या होगा? सिंपली बीस्ट, पशु। तो अस्पृहा करो, बनते रहो, चलते रहो, अपना मतलब मकसद का बारे में सचेतन हो जाओ और चलो। चलना ही जीवन, चलती का नाम जीवन, जिंदगी। चलते रहो, अभिप्सा करते रहो, उपलब्धि करो। Nobody can have the spiritual supramental realization if he is not having the spiritual आध्यात्मिक अनुभूति अगर नहीं आता है, तो उपलब्धि नहीं आता है, तो सुप्रामेंटल अतिमानस अनुभूति उपलब्धि कैसे आएगा? तो उपलब्धि इट इज ए मस्ट। अगर ये उपलब्धियाँ नहीं आते हैं तो आप सोचते हो, मानते हो और बोलते हो, आपको ऐसा होता है ये कुछ नहीं होता है, तो समथिंग डिफेक्ट इन समथिंग इज प्रॉब्लम विथ अस। हमको रेक्टिफाई करना है, सामने जाना है, क्योंकि हम ये तो करने हम आए हुए हैं। और छोड़ के अगर हम भाग जाएंगे, छुप जाएंगे, तो कब तक होगा? अभिप्सा करो, सामने चलो, सिद्धि करने के चलो, वेटलेस हो जाओ, ईमानदारी से करो, सच्चे सीधे बन के चलो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इसी के लिए सहायता करने के तो मां श्री अरविंद का आगमन होगा। वंदे मातरम। धन्यवाद।